ट्रंप के टैरिफ के माहौल के बीच अचानक रूस पहुंचे अजीत डोभाल। जयशंकर का बैग भी पैक, ट्रंप हैरान। दोनों करेंगे ऐसा खेल कि दुनिया देखती रह जाएगी। सच साबित होगा अमेरिका का डर क्या बहुत बड़ा करने वाला है भारत। निकल जाएगी विरोधियों की सारी गर्मी, थर्मामीटर है तैयार, भारत करेगा तगड़ा खेला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और भारत रूस की दोस्ती को मृत अर्थव्यवस्था तक कह डाला। लेकिन भारत ने इस बार जवाब देने के लिए कमर कस ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो तैयारी है वो अमेरिका को परेशान कर सकती है। डोभाल मॉस्को पहुंच चुके हैं और जयशंकर भी जल्द रूस जाएंगे। ये दोनों दिग्गज वहां पर ऐसा दांव खेलने वाले हैं कि विरोधी देश की सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। भारत की रणनीति क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और अमेरिका को क्यों नुकसान हो सकता है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। 5 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए वो अगले 24 घंटे में भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया था और कहा था कि जब ऊंचा टैरिफ लगेगा तो सब समझ में आ जाएगा। मगर इस मामले पर भारत ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि इस तरीके से किसी को टारगेट करना पूरी तरीके से गलत है और अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका और यूरोपीय देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, फिर भारत पर सवाल क्यों? मंत्रालय ने बताया कि यूरोप का रूस के साथ 2024 में 67 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ है, जिसमें गैस, उर्वरक और रसायन शामिल है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और रसायन आयात करता है। इसके जवाब में भारत ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने का फैसला किया। अजीत डोभाल 5 अगस्त को मॉस्को पहुंचे और जयशंकर 27-28 अगस्त को रूसी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। मगर उससे पहले डोभाल की यात्रा का मकसद रक्षा और ऊर्जा सहयोग को और गहरा करना है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की बाकी डिलीवरी को तेज करने, भारत के इसके रखरखाव को और मजबूत करने और सुखोई 57 फाइटर जेट्स की खरीद पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत आर्कटिक संसाधनों में सहयोग और हाईटेक सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। भारत को इससे कई फायदे होंगे। पहला, रूस से सस्ता तेल मिलना जारी रहेगा। यूक्रेन संकट के बाद रूस ने तेल की कीमतों में भारी छूट दी, जिसका फायदा भारत को मिला। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहीं और यूरोपीय देशों को भी भारतीय डीजल और विमान के ईंधन का फायदा हुआ। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि अगर रूस का तेल सस्ता है तो हमें उपभोक्ताओं को महंगा तेल क्यों थोपे। दूसरी बात यह रही कि रक्षा सौदे में भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी। S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। तीसरा है आर्कटिक और हाईटेक सहयोग से भारत को ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अमेरिका को इससे क्या नुकसान होगा? ट्रंप की टैरिफ नीति भारत अमेरिका व्यापार को प्रभावित कर सकती है। भारत का टेक्सटाइल रत्न और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पहले से ही जूझ रहा है। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भाई हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे क्योंकि ये हमें फायदा पहुंचाता है, हमारे देश के लिए बड़ा जरूरी है। तो मतलब अमेरिका को एक बार फिर भारत ने बता दिया कि वो दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत भी जवाबी कदम बढ़ा सकता है, जैसे अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ाना। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी कमजोर पड़ सकती है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़िग है। डोभाल और जयशंकर की यात्राएं या संदेश देती हैं कि भारत किसी के दबाव में अपनी रणनीति साझेदारी को नहीं छोड़ेगा। रूस के साथ 1971 से चली आ रही दोस्ती अभी लगातार जारी रहेगी। भारत रूस के साथ न सिर्फ तेल और हथियार का व्यापार बढ़ाएगा बल्कि खाद्य सुरक्षा, श्रमिकों की तैनाती और सिविल न्यूक्लियर सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी समझौता करेगा। ये यात्राएं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले हो रही हैं, जो दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत कर रही हैं। ट्रंप बार बार कह रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, बहुत गलत कर रहा है, मगर भारत के विदेश मंत्रालय ने सबूत के साथ बताया कि यूरोपीय देश और अमेरिका खुद अलग अलग तरीके से अमेरिका मिलकर रूस के साथ व्यापार कर रहा है और अगर वो व्यापार कर रहा है तो फिर हमें रोकने का हक उसको किसने दिया? भारत ने यह भी याद दिलाया कि यूक्रेन संकट शुरू होने पर अमेरिका ने ही भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसीलिए भारत अब पीछे नहीं हटने वाला। डोभाल का मॉस्को जाना और जयशंकर की तैयारी भारत का संदेश साफ देती है कि हम न दबाव में आएंगे न किसी का लोड लेंगे। मतलब भारत का ये थर्मामीटर विरोधियों की गर्मी को मापने के लिए तैयार है। अगर रूस सस्ता तेल देता है तो भारत उसका फायदा उठाएगा, साथ ही रक्षा और तकनीकी सहयोग से भारत अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन गुरु अजीत डोभाल का मॉस्को पहुंचना और कुछ दिन बाद एस जयशंकर का वहां जाना ये बताता है कि भारत किस तरफ बढ़ रहा है। भारत ये बता रहा है कि वो एक स्वतंत्र देश है, उसको किसी का डर नहीं है।
भारत अपने मन के मुताबिक चीजें कर रहा है और रूस से भारत अपने रिश्ते को और बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ये कदम ट्रंप को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत को दबाना आसान नहीं है। भारत का ये दांव न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी विरोधियों की गर्मी को शांत करने वाला है। आप इस सियासी खेल के बारे में क्या सोचते हैं जो भारत कर रहा है, क्या ठीक है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।